अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो उन सब लोगों के नाम है, स्पेशली पाकिस्तानी नौजवानों के नाम के, जो इंटरनेट पर पैसे कमाने के बारे में सोचते तो हैं, जो ये तो सोचते हैं कि इंटरनेट से पैसे कमाए जाए और लोग कमा भी रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि पैसा कितना ज़्यादा कमाया जा रहा है। पाकिस्तान की जो इंटरनेट के हवाले से जो पाकिस्तानी नौजवानों की मांग है किस हद तक बढ़ चुकी है, और पाकिस्तान के अंदर जो डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब था वो पूरा होने के नज़दीक किस कदर पहुंच चुका है। कुछ अदाद शुमार आए हैं एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के हवाले से, वो अदाद शुमार में आपको बताता हूं। और फिर वो नौजवान पाकिस्तान के जो ये सोचते ही रहते थे सिर्फ कि हमने इंटरनेट से पैसा कमाना है, वो इस रिपोर्ट को सुनने के बाद यकीनी तौर पर मैदान में फौरन उतरेंगे। और अगर वो फिर भी सुस्त हैं तो मैं उनको स्पेशली कहूंगा कि मैदान में उतरो और इंटरनेट से बेपनाह पैसा कमाना शुरू कर दो। बैनुल अक़वामी कंसल्टेंट मैकेंजी की रिपोर्ट सामने आई है और उसके मुताबिक पाकिस्तान डिजिटल पाकिस्तान बनने में बहुत हद तक कामयाब हो चुका है। यहाँ के जो नौजवान हैं उन्होंने इनकलाब बर्पा कर दिया है। डिजिटल पाकिस्तान, डिजिटल फाइनेंसिंग मार्केट का जो हुजम है पाकिस्तान का, वो तकरीबन 36 अरब डॉलर तक जा सकता है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया। और ये बहुत बड़ी रकम है और इसमें सबसे ज्यादा किरदार पाकिस्तान के नौजवान अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, एक साल में ई कॉमर्स का हुजम 79% बढ़ा। ई कॉमर्स के बारे में पिछले कुछ अरसे के दौरान हुकूमत ने बड़ा जोर लगाया नौजवानों को ई कॉमर्स वाली साइड पे, और जो नहीं गए, जो गए हैं उनको पता है उनको कितना फायदा हुआ है, और जो नहीं गए उनको अब भी ये मशवरा है कि फौरन ई कॉमर्स के साथ अटैच हो, इसकी इंफॉर्मेशन लो और इसके जरिए पैसे कमाने के जो तरीके हैं वो चेक करो, तो आपके होश उड़ जाएंगे। और आप ये जो सरकारी नौकरियों के पीछे पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी नौजवान हाथ धोके बड़े हुए हैं, ये सरकारी नौकरियां छोड़ के सरकारी नौकरी में सारी जिंदगी नौकरी करोगे 30-40 हजार पे, वहां पर आप एक दिन का 40 हजार कमा सकोगे। आगे चलते हैं। जून तक, अब ये रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जून तक पाकिस्तान का जो आईटी सेक्टर की जो बरामदात हैं वो 2 अरब डॉलर तक पहुंच सकती हैं, और वैल्यू के एतबार से ई कॉमर्स इंडस्ट्री 30% तक बढ़ चुकी है। पिछले साल जो मैंने आपको जून का ये बताया कि आईटी सेक्टर की जो बरामदात है वो 2 अरब तक डॉलर तक पहुंच सकती हैं। पिछले साल 1 अरब 23 करोड़ डॉलर पर थी, और ये अब 2 अरब डॉलर जो जून तक पहुंच सकती है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि मार्केट पाकिस्तान की कितनी बड़ी हो चुकी है, और इस मार्केट के जरिए नौजवान जो वो किस तरह पैसा कमा रहे होंगे। 2021 में पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स दूसरे नंबर पर हैं, यानी कि 2017 में जो पाकिस्तानी फ्रीलांसर से पूरी दुनिया में उनको पसंद किया जाता था और पसंदीदगी के हवाले से चौथे नंबर पर थे, मगर अब दूसरे नंबर पर आ चुके हैं जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं। और स्पेशली वो जो वीडियो ये देख रहे हैं उनसे मैं ये कहूंगा कि जितने भी आपके अड़ोस पड़ोस में नौजवान रहते हैं जो थोड़ा सा भी इंटरनेट से दिलचस्पी रखते हैं, खुदारा उनको फ्रीलांसिंग में उनकी हेल्प कीजिए, ताकि वो भी ना सिर्फ अपने आप को मजबूत कर सकें बल्कि पाकिस्तान की मजबूती में भी अहम तरीन किरदार अदा करें। और हमारे बहुत सारे नौजवान वेले ही फिर रहे हैं, MSc करके फिर रहे हैं, मास्टर्स करके फिर रहे हैं। 10,000 नौजवान, इस रिपोर्ट में कहा गया कि 10,000 नौजवान हर साल आईटी इंडस्ट्री में दाखिल हो रहे हैं और वो अपना मुस्तकबिल सेव कर रहे हैं। डिजिटल पाकिस्तान को कामयाबी से वो जो है मुकम्मल करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और मुआशी हालात उनके बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। आईटी की कामयाबी के लिए मोबाइल और एप्लीकेशन नाज़रीन जो सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा करती हैं, तो उसके जरिए भी पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो बेशुमार, सिर्फ इन एप्लीकेशंस के जरिए ही वो बेशुमार पैसे कमा सकते हैं। फ्रीलांसर्स, अब हुकूमत एक ऐसा प्लान बनाने जा रही है आने वाले वक्त के अंदर के जो फ्रीलांसर्स हमारे हैं जो 1 घंटे के $4 कमाते हैं, आने वाले वक्त के अंदर ये 1 घंटे के $40 भी कमा सकेंगे। और इस हवाले से भी हुकूमत जो है वो दीगर ममालिक के साथ बड़े अहम जो मुज़ाकरात है वो कर रही हैं। 4.5 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी मोबाइल इंटरनेट से जुड़े हुए लोग जो नौजवान हैं, अगर यानी कि पूरे जो पाकिस्तान की जो आबादी है तकरीबन 4.5 करोड़ से ज्यादा जो पाकिस्तानी इंटरनेट यूज कर रहे हैं, वो इस काबिल हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपना इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अपने घर के अंदर बैठकर पैसे कमा सकते हैं अगर वो थोड़ी सी मेहनत करना शुरू कर दें। पाकिस्तान में मौजूद 5,000 आईटी कंपनियां काम कर रही हैं और 100 दीगर ममालिक में भी ये काम कर रही हैं। यानी कि आप अंदाजा लगाएं कि आप अगर इन आईटी कंपनियों के साथ अटैच हो जाते हैं, अगर आप उनका बताया हुआ काम करना शुरू कर देते हैं, तो आप आलमी मार्केट के साथ भी अटैच हो सकते हैं, क्योंकि ये कंपनियां 100 से ज्यादा ममालिक में काम कर रही हैं। और पाकिस्तान के बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं कि जो इनके साथ अटैच भी हैं, और उन्होंने अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने कजन्स को भी इनके अंदर इन्वॉल्व किया, और आज वो सब लोग जो है अपनी मेहनत के बलबूते पर बैठे बिठाए रिलैक्सेबल तरीके के साथ
پیسہ بھی کما رہے ہیں اور اپنی معاشی مشکلات بھی ختم کر رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو معاشی بہتری ہے اس میں بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو رپورٹ ہے، یہ رپورٹ دراصل پاکستانی ان نوجوانوں کو بہت ہمت دینے کی جو وجہ ہے وہ بن سکتی ہے کہ جو پاکستانی نوجوان صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے جو ہے کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ جس میں ہم بیٹھے بیٹھے ہی روزگار کما سکیں، تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ اگر آپ انٹرنیٹ سے پیسے کمانا چاہتے ہیں تو خدا را پہلا قدم اٹھائیے، کیونکہ پہلا قدم ہی سب سے مشکل ہوتا ہے۔ جب آپ پہلا قدم اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بھی کھولتا جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی مدد کے لیے لوگوں کے وسیلے بھی بناتا جائے گا۔ سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنا ڈر، اپنا خوف ختم کر کے ہم میدان میں اتریں، اور میدان میں اترنے کے بعد محنت اور ایمانداری سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائیں۔ تو وہ نوجوان جو انٹرنیٹ سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور جو ابھی تک صرف اسی کنفیوژن میں ہے کہ وہ یہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، ان کو صرف ایک پیغام ہے یہ رپورٹ سنانے کے بعد کہ آپ ایک قدم آگے بڑھائیے اور اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کس طرح مدد کرتا ہے، اور آپ نہ صرف اپنی معاشی مشکلات ختم کر سکیں گے بلکہ آپ پاکستان کے بھی ایک بڑے اچھے شہری بن جائیں گے، کیونکہ پاکستان کا اچھا شہری وہی ہے جو پاکستان کو فائدہ پہنچائے۔